Everyone, the question is a 1 centimeter high object is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 16 centimeter. Find the position of image. Is the image real or virtual? Find the size of image. Is the image erect or inverted? यानी हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है और इसके सामने एक सेंटीमीटर हाइट की ठीक एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है जो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो है जो 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें फाइंड ये करना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इधर कहाँ बनेगी। ठीक, इमेज कहाँ बनेगी और इमेज का नेचर क्या होगा और फिर से इमेज की साइज़ क्या होगी। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है एफ जो कि है 16 सेंटीमीटर फोकल है जो कि लेंस का है। उसके बाद से हमें यू दिया हुआ है यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे एक माइनस साइन लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें -12 लिखना होगा। ठीक, उसके बाद से हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हम इसे +1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है 1, तो इसलिए हम ऊपर लिखे हैं 1 सेंटीमीटर। मैं ये इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए हम इमेज बनाते हैं और इमेज कहीं ऐसे नीचे इधर साइड बनता है, मैं मानता हूँ कि ये इमेज बन रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं बन रहा होगा। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऐसे कभी इमेज बनता है तो यहाँ पे जो है हमारी ना निगेटिव में मतलब एज की वैल्यू आती है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए तो हम कैलकुलेट करते हैं। हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें वी कैलकुलेट करना है और वी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या है, हमें लेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। हमें वी कैलकुलेट करना है, यू और एफ की वैल्यू हमें दी हुई है तो हम कर लेते हैं 1/v। यू की वैल्यू हमें दी हुई है -12। ठीक, और एफ होगा 16 1/16। जब हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे तो ये क्या होगा, ये 1/, तो v ही रह जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/+12 = 1/16। अब मैं इसे राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो 1/v = 1/16 - 1/12। ठीक, इनका अगर मैं एलसीएम लूँ तो हो जाएगा 48 3 4 यानी कि -1/48। हमारी जो v की वैल्यू आ रही है, सॉरी 1/v की वैल्यू आ रही है, जो 1/v की वैल्यू आई है हमारी -1/48। तो हमारी v की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -48 सेंटीमीटर। ठीक, हमारी जो v की वैल्यू आई वो आई हमारी -48 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए जब हमने लेंस के सामने जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था ठीक इधर साइड, तो हम इस डिस्टेंस को हमने u माना और u हम हमेशा नेगेटिव में लेते हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक, क्योंकि वो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। ठीक, वैसे ही अगर यहाँ पे नेगेटिव आया है तो ये जानिए कि आपका इमेज भी इधर ही कहीं बन रहा होगा, यानी कि -48 पे इधर कहीं पे आपकी इमेज बन रही होगी। ठीक, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अगर हमें लिखना हो पोजीशन ऑफ इमेज तो ये हो जाएगी 48 सेंटीमीटर। ठीक, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही हमारा इमेज बन रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इसकी नेचर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट ये इमेज बनेगा वो रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा। तो हम उसके लिए मैग्नीफिकेशन यूज करते हैं। ठीक, मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = देखिए v/u होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा -v/u नहीं होगा, -v/u होता है मिरर के लिए। ठीक, लेंस के लिए होता है v/u। v की वैल्यू हमारी कितनी है -48 और u की वैल्यू है हमारी देखो कितना है -12। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 4 टाइम्स। ठीक, हमारी m आ गई 4, हमारा मैग्नीफिकेशन 4 आया है, लेकिन इसकी साइन क्या है, पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव साइन ये बताता है कि जो हमारी इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है। ठीक, तो हमारे नेचर भी मालूम चल गया कि वर्चुअल बनेगा।
वर्चुअल जितने भी इमेजेस बनती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती हैं, यानी कि सीधी होती हैं ऐसे। अगर ऐसा मतलब मान लीजिए अगर लेंस के सामने मैं पेन रखा हूँ ऐसे, तो उसकी इमेज भी बनेगी वो ऐसे ही बनेगी एज इट इज़, यानी कि पॉइंट ऊपर होगा और ये नीचे होगा। ठीक, तो वर्चुअल इमेज होगी इरेक्ट होगी। उसके पास अगर हमारी मैग्नीफिकेशन 4 आई है तो जो हमारी इमेज बनेगी वो 4 टाइम्स होगी ऑब्जेक्ट की। अब देखें मैग्नीफिकेशन V/U के साथ साथ ये HI/HO होता है। अब HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने M कैलकुलेट कर रखा है अभी, जो कि हमें 4 आया है। ठीक, मैग्नीफिकेशन हमने पीछे कैलकुलेट किया है जिसका 4 आया। हाइट ऑफ इमेज हमें कितनी दी हुई है? तो हाइट ऑफ इमेज हमें दी नहीं हुई है, हमें इसे ही कैलकुलेट करना है कि इमेज की हाइट क्या होगी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 1 विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर।